सो गाइज वेलकम है आपका जावास्क्रिप्ट में एक और नए लेक्चर में। सो गाइज जावास्क्रिप्ट में हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से क्लास लिस्ट को हम लोग गेट कर सकते हैं, किस तरह से क्लासेस जितने भी एक एलिमेंट में लगे हुए हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए क्लास लिस्ट नेम जो होता है ना उसका एक मेथड होता है, और जो क्लास नेम होता है उसका भी एक नेम का एट्रीब्यूट होता है जिसको आप लोग डायरेक्टली सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सारे मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। क्लास लिस्ट क्या होता है और क्लास नेम क्या होता है, तो इन दोनों मेथड्स को हम बहुत अच्छे से और क्लोजली से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो वेलकम आपको जावास्क्रिप्ट पे एक और नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास नेम और क्लास लिस्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उसको मामले में पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि जब भी हम अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे तो आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। और ये मेरे नोट्स हैं, ये ज़्यादातर जो आपकी जो क्लास नेम क्लास लिस्ट जो होती हैं आप अपनी CSS में यूज़ करोगे क्लास नेम को, और किसी भी चीज़ को नेम को आपको ऐड करना है, रिमूव करना है या आपको टॉगल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो बेसिकली जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मोर इम्पॉर्टेंट जो रोल रखता है वो है आपका क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी करते हैं आपको रिटर्न करती है CSS के अंदर एक क्लास नेम ऑफ एन एलिमेंट के अंदर, और क्लास लिस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसको आप रिटर्न करते हो डोम टोकन लिस्ट के अंदर। तो आपके पास बहुत सारे डोम टोकन लिस्ट होते हैं। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले हम अपने फटाफट से रैपलेट की तरफ चलते हैं और फटाफट से आपको मैं एक चीज़ बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। फटाफट से मैं यहाँ पे डिव क्लास बना देता हूँ, और मैंने यहाँ पे डिव क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ, और इस आईडी को मैं दे देता हूँ कैट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेन, और इस पेन के अंदर मैं लिख देता हूँ कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ओपन अ न्यू टैब पेज भी कर लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी ये लोड हो रहा है, तो देखो यहाँ पे जो है ओपन अ कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फटाफट से आके यहाँ पे CSS पे आऊँगा और यहाँ पे दो क्लास बनाऊँगा। एक क्लास बनाऊँगा ऑरेंज नाम की, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऑरेंज, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ओके, और एक और देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं ग्रीन, और इसका मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो क्लासेस बना लिए हैं, एक है ऑरेंज नाम की और एक ग्रीन नाम की। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आता यहाँ पर आ गया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर एक क्लास और बना लेता हूँ, जिसका मैं इस क्लास का नाम मैं देने वाला हूँ ऑरेंज। ओके, अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, फिर आपको अब यहाँ पर आके हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो जैसे आप देखोगे इसका जो बैकग्राउंड जो कलर हो चुका है वो ऑरेंज हो चुका है। अब मैं इस पर आके क्या करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे आके फिर आपको चीज़ें और अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से आप क्लास नेम का यूज़ कर सकते हो। तो आप मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर यूज़ कर दिया। अब मैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ आऊँगा, और जावास्क्रिप्ट की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा कैट डॉट क्लास नेम टेक्स्ट डॉट डॉट ग्रीन, यानी इसका जो कलर है मैं इसका जो कलर है मैं इसका कर दूँगा ग्रीन कलर का। तो मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और मैं रिफ़्रेश जैसे ही होता है तो यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रीन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। सो आई होप ये चीज़ें हमारी सही से काम कर रही हैं। अब आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही धीरे धीरे। तो अब हम जावास्क्रिप्ट के जो है काफ़ी जो है अच्छे कोर्स पे पहुँच चुके हैं, और आप जो है ध्यान से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। और अब आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ें हम वेबसाइट में यूज़ करते हैं, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप क्लास नेम और क्लास लिस्ट का यूज़ करोगे। तो वो प्रैक्टिस करते रहो, आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और आप घबराओ मत कि हम जावास्क्रिप्ट का ऐसे या जो कोर्स है काफ़ी अच्छा चल रहा है। काफ़ी लोग जो है लोग कमेंट कर रहे थे भाई कॉपी है कॉपी, भाई कैसे कॉपी, भाई टॉपिक तो सारे सेम ही होते हैं, कॉपी तो कुछ भी नहीं है। और अब आप जो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए सेम लग रहा होगा, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट टॉपिक सारे सेम ही होते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोई कोड जो है एग्जैक्टली सेम है कोड भी देरी की तरह। तो देखो भाई टॉपिक तो सेम ही होते हैं, समझाने का अलग तरीका होता है बस। ओके,
और मैं कोड भी देने का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। मैं भी आपको सीख के फिर आपको सिखाता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ अच्छे से समझा सकूँ मैं, ताकि आपको, ठीक है ना। अभी मेरा स्टार्टिंग लेवल है, मैं अपनी कोडिंग जो चैनल है मैंने स्टार्ट किया है, और आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो है लेक्चर आपको इसमें मिलने वाले हैं। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कैट डॉट क्लास नेम लिख के हमने क्या किया, चीज़ों को हमने यहाँ पर देखो ग्रीन कलर कर लिया यहाँ पे। तो इस तरह से हम चीज़ों को चेक करते हैं। सो अब क्लास नेम तो हमने डायरेक्टली सेट कर दिया। अब मान लो मैं स्पेसिफिक ऑरेंज क्लास को हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्लास लिस्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं आ चुका अपनी कंसोल की तरफ, और उससे पहले आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ डॉट कैट डॉट क्लास लिस्ट, और मैं यहाँ पे कर दूँगा इसको, यहाँ से एंटर करूँगा। तो क्लास डॉट दोबारा लिखते हैं क्लास लिस्ट, और ये अभी भी नहीं हुआ, इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, जैसे कैट डॉट, और यहाँ पर मैं लेता हूँ क्लास लिस्ट। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने जैसे कैट डॉट क्लास लिस्ट लिखा ना, तो आप देखो यहाँ पर आपको कुछ क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे कि इंडेक्स 0 पे क्या है, मेरा टेक्स्ट डार्क है। इंडेक्स 1 पे क्या है, ग्रीन है। इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू कौन कौन सी, टेक्स्ट डार्क ग्रीन। तो यह सारी चीज़ आपको क्लास लिस्ट करके आप चीज़ें देख सकते हो, आपको सारी चीज़ दिखा देगा जो आपकी वेबसाइट में है। तो ये मेरा मकसद था कैट डॉट क्लास लिस्ट दिखाने का। तो क्लास की लिस्ट आपको सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं, मान लो कि जो कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल के नीचे ग्रीन बैकग्राउंड कलर है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा कैट, मैं यहाँ पे लिखूँगा कैट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और मैं क्या रिमूव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ग्रीन कलर रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं ग्रीन लिख के यहाँ पर जैसे एंटर करूँगा तो ये बोलता है रिमूव जो है मेरा क्या है, अनकैचेबल है। कैसे है, देखो हमारा क्या करना है, हमें इस जो बैकग्राउंड कलर है इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे कैट डॉट क्लास लिस्ट, और डॉट आपको यहाँ लिखना है रिमूव, और मैं यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पर देखो ग्रीन कलर रिमूव हो चुका है यहाँ से, ठीक है। ग्रीन कलर रिमूव हो गया। अब मान लो कि मुझे यहाँ से ऑरेंज कलर को भी रिमूव करना है, तो मैं लूँगा कैट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और मुझे यहाँ से कौन सा कलर रिमूव करना है, मुझे यहाँ से रिमूव करना है ऑरेंज। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ से ऑरेंज कलर भी गायब हो गया। तो इस तरह से आप डॉट रिमूव का यूज़ कर सकते हो। अगर हम मान लो कि आपको इसकी कलर दोबारा चाहिए, तो आप क्या करोगे, कैट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड लिखोगे, और मान लो मुझे कौन सा कलर चाहिए, मैं मान लो कि मुझे ग्रीन कलर दोबारा चाहिए, तो ये अब ग्रीन लिख के आप एंटर कर दो तो देखो ग्रीन कलर। तो इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मान लो कि आपको बार बार आपको हटाना लगाना चल ही रहा है, कि मान लो आपको जो जो है उसे लगा देना है, और जो नहीं है उसे हटा देना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार यूज़ करनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए आप टॉगल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ कैट डॉट, और यहाँ पर लिखता हूँ क्लास, और यहाँ पर भी लिखूँगा लिस्ट डॉट टॉगल, और मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। तो यानी ये ऑरेंज में इसलिए दिखा रहा है ORANG, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैं दोबारा लिखता हूँ कैट डॉट क्लास। तो ये चीज़ें भी आपको जो है दिखा सकता है। और इसके बाद काफ़ी सारे जो है आपके मेथड होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने आपको एक टेबल दिया, इन सभी को आप जो है ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे टेबल्स आपको दिए, आपको ऐड करना है तो आप ऐड यूज़ कर सकते हो, कंटेंट्स का यूज़ कर सकते हो, इंटायर्स, फॉर ईच, आइटम्स, कीज़, लेंथ, रिमूव, रिप्लेस, सपोर्ट, टॉगल, वैल्यूज़। तो इन सारे मेथड को आप ट्राई करना घर पे, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसको ट्राई करना। एक कंटेंट्स का एक और आपको दिखा देता हूँ, जैसे कैट डॉट क्लास लिस्ट डॉट, और कंटेंट्स लिख के, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका ऑरेंज। तो देखो फॉल्स दिखा दिया, यानी यहाँ पर ऑरेंज कलर है ही नहीं। तो ये चीज़ों का भी आप यूज़ करके आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो। काफ़ी सारे मेथड है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज हमने देखा क्लास नेम, क्लास लिस्ट कैसे काम करती हैं। तो आप इन चीज़ों को करो और एक्सप्लोर करो इन सारी चीज़ों को, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, आप उनको देखो ध्यान से।
तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। तो आज आपकी वीडियो में क्या देखा, हमने चीज़ों को देखा कि हमने देखा क्लास नेम किस तरह से काम करता है, कैट क्लास, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। डॉट, फिर हमने रिमूव को देखा, ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ भी चीज़ रिमूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आप चीज़ों को समझ जाना, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया था, यहाँ पर हमने यूज़ किया था रिमूव का यूज़ किया था, उसके बाद हमने ऐड का यूज़ किया था, तो आप ऐड का भी यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमने टॉगल का यूज़ किया था, तो आप टॉगल भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने कंटेन का यूज़ किया था, तो आप इन तो आज की इस वाले लेक्चर में हमने इन टॉगल्स यानी इन सभी मेथड का यूज़ करना सीखा, किस तरह से क्लास नेम और क्लास लिस्ट काम करती है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। और वीडियो काफ़ी देर बाद डली है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, और ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा लेक्चर में। जाओ यार फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन में क्लिक कर दो ताकि आपको फटाफट से और इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।